हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज न्यू मंथ स्टार्ट है और हम टेक्निकल में जो फरवरी एंड हुआ है उसका और नए मंथ का क्या सिनेरियो रह सकता है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो हम जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड पे टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये एक वीडियो एजुकेशनल के पर्पज से है। तो हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम विथ फंडामेंटल एक ट्रेड आइडिया कैसे क्रिएट करते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम फंडामेंटल में। तो इकोनॉमिक्स कैलेंडर को देख लेते हैं। ये 1 मार्च है और यूरो सेशन में कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज है नहीं। और तो मार्केट एक बेसिकली टेक्निकल बेस पे ही चलेगा। और उसके बाद हम आते हैं एनवाई सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में, जिसमें हम यूएसडी की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को देखते हैं, जो कि एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है। और इनके डेटा प्रीवियस और फोरकास्ट में डिफरेंट है और इंक्रीज हो रहे हैं डेटा। इंक्रीज का मतलब है एक्चुअली ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। तो ये यूएसडी के लिए अच्छे डेटा हो सकते हैं और जिससे वो यूएसडी का इंडेक्स अबव जा सकता है अभी इस लेवल से जहाँ पे भी है। तो गोल्ड जहाँ पे है वहां से अपना बेरिश मोमेंटम बना सकता है। इसके अलावा फंडामेंटल में जो यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर टेंशन है, इसमें एक अनएक्सपेक्टेड कई बार न्यूज आती है, तो वो मार्केट को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आज का ये है फंडामेंटल सिनेरियो। उसके बाद हम चलते हैं टेक्निकल में। टेक्निकल में ये है गोल्ड का चार्ट। ये हटा देते हैं एक बार। हम मंथली कैंडल पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मंथली क्या मोमेंटम रह सकता है। मंथली हम देखें तो ये एक लेवल था जो एक रेजिस्टेंस था। और जब इस फरवरी की कैंडल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक तो करती है, बट बुलिश क्लोज या फिर ब्रेकआउट करके बार क्लोज नहीं होती है, वापस एक रेंज में आके क्लोज हो जाती है। तो इसमें एक दो सिनेरियो बन सकते हैं मार्च के लिए कि भी मार्च अबव जा सकता है या फिर बेरिश आ सकता है। तो हम एक सिनेरियो देखते हैं बुलिश का, जिसमें क्योंकि फरवरी कैंडल बुलिश है और मार्च कैंडल भी अगर शायद बुलिश रहे तो कैसे रह सकती है। तो सबसे पहले मार्केट अगर बुलिश रहे तो ये बुलिश कैंडल क्रिएट करेगा और एक विक बना के करेगा। जैसे ऐसे एक विक बना के फिर मार्केट सेकेंड हाफ में मार्केट बुलिश मोमेंटम कर सकता है। अगर मार्केट बुलिश करता है तो ये एक मंथली पर्सपेक्टिव है। उसके बाद हम अगर सेलिंग का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो मार्केट ऐसी कैंडल क्रिएट कर सकता है और उसके पहले मार्केट ऐसे विक बना सकता है। विक बना के मार्केट ऐसा मोमेंटम देगा जिसमें यहाँ से कैंडल अपना रिजेक्शन देगी और इसको हाई को ब्रेक नहीं करेगी। तो इट्स मीन्स नया सेकंड हाफ में मार्केट बेरिश मोमेंटम बना सकता है और इस प्रकार क्लोज हो सकता है। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम में हमारा पर्सपेक्टिव था कि मार्केट कैसे मूव करेगा और हमें उसमें लो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करनी है। फिलहाल ही मार्केट एक इस रेजिस्टेंस के बिलो क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल के ज्यादा चांसेस बेरिश के रहते हैं। बट ये अ, होना जरूरी है कि इस हाइक की वो रेस्पेक्ट करे और इस रिजेक्शन को देख के फिर मार्केट बेरिश मोमेंटम दे। ठीक है, तो ये हमारा मंथली टेक्निकल एनालिसिस था और उसके साथ हमारा फंडामेंटल भी काम करता है कि मार्केट की क्या कंडीशन है, कितनी मार्केट में अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है। फिर आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो कल नया वीक स्टार्ट हुआ है और ये एक लॉन्ग रिजेक्शन के बाद ये वीकली सपोर्ट और मंथली सॉरी रेजिस्टेंस और मंथली रेजिस्टेंस सेम है और उसके बाद मार्केट बेरिश क्लोज होता है। जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि मार्केट यहाँ पे इस हाई का रेस्पेक्ट रख के मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट सेकंड हाफ में मार्केट बेरिश मोमेंटम बना सकता है, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। इस वीक में मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन दे, हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसमें हम कंफर्मेशन ले लेंगे।
कि यहाँ से रिजेक्शन मतलब इस हाई का रेस्पेक्ट करे और ये रिजेक्शन एक वैलिड रिजेक्शन होता है। तो जैसे कि मार्केट ऐसे कैंडल क्रिएट करेगी हमारे इस वीक में। तो ये हमारे वीकली है एनालिसिस, जो कि इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बनाएगा और जो कि हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मंथली भी काम करेगा। तो जब हम मंथली टाइम फ्रेम से एक वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि यहाँ पे लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कल मार्केट मंडे था और नया वीक स्टार्ट था, तो कोई एक सॉलिड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड नहीं थी। आज मार्केट अपना मोमेंटम बना सकता है, जिसमें ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, इस लेवल को अगर ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है। 1879 समथिंग का ये लेवल है, जो ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो उसके बाद हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली ये एक रेजिस्टेंस है, जो कि मंथली, वीकली, डेली, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोज हो नहीं रहा है। इसमें मार्केट बेरिश मोमेंटम बना सकता है, और यह एक डेली बेसिस पे सपोर्ट, जो कि 1886 है, 87 समथिंग। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट है तो ये कंसोलिडेशन का भाग है। काफी बार मार्केट ये एक लॉन्ग रिजेक्शन के साथ मार्केट बेरिश में है, और ये मार्केट रिजेक्शन होके मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, और ये मार्केट रिजेक्ट इस एरिया को मार्केट काफी बार रिजेक्ट करके मार्केट इस कंसोलिडेशन भाग में आके रुक रहा है। अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन में रहता है तब तक मार्केट हम हाई टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं कर सकते, और हाई टाइम फ्रेम में हम अपना आइडिया नहीं बना सकते कि मार्केट अप की ओर मूव करेगा या डाउन साइड की ओर मूव करेगा। तो इसके बाद हम 4 आवर बेस पे आते हैं। 4 आवर बेस पे हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इस लेवल को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। 1970 1917 पे ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, और 1887 पे है ये एक सपोर्ट लेवल, जो कि 4 आवर के बेस पे है। इंटरडे के हिसाब से हमें 4 आवर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट ये एक बार कोड की तरह कैंडल बना रहा है, जो कि एक कंसोलिडेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, तो 4 आवर की कैंडल इन दोनों लेवल से बाहर अगर क्लोज होती है तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहेंगे, जिसमें इसको हटा देते हैं, एक नया रेजिस्टेंस बना लेते हैं ये, और ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इसके अलावा हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है इस लेवल तक, और हम अगर नया सपोर्ट देखें तो हमारे पास है इस लेवल तक 1872 के लेवल पे है, और 1962 हमारा एक रेजिस्टेंस है। जब ये एक बड़े से कंसोलिडेशन भाग में है मार्केट, जैसे कि लगभग $30 का समथिंग एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन भाग है, और कल न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके वापस बेरिश मोमेंटम देता है, बट एक नए सपोर्ट को नहीं ब्रेक करता है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो 4 आवर पे 4 मोस्टली 4 आवर कैंडल अगर क्लोज करती है इसके बाद, इस रेजिस्टेंस के बाद, तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, और सपोर्ट के अगर बिलो अगर क्लोज होती है तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया के तौर पे कैंडल क्रिएट करके बता देता हूँ। अगर हाई टाइम फ्रेम में मार्केट ऐसे हमें अगर ट्रेड आइडिया दे तो हम जरूर उसमें ट्रेड ले सकते हैं, लाइक दिस। ये अगर कैंडल ब्रेक एंड क्लोज अगर बिलो इस लेवल के होती है तो नेक्स्ट ये हमारी ट्रेड होगी, जो कि इस लेवल तक होगी, और ये एक 100% कंफर्मेशन ट्रेड का आइडिया है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी इस कंसोलिडेशन भाग में स्मॉल टाइम फ्रेम में काफी जने लोग ट्रेड लेते हैं, बट उसका विनिंग रेशियो बहुत कम रहेगा,
तो आप इस छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर आप लेवल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस करें तो वो ट्रेड ले सकते हैं। बट उसके एक तो रिवार्ड रेशियो में भी आपका कम होगा रेशियो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। अगर आप सेल में जाओगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, तो आपके वो विनिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर हम बुलिश का देखें तो ये ब्रेक और क्लोज अबव अगर इस लेवल से ऊपर होती है तो ये हमारी एक ट्रेडिंग कैंडल रहेगी। तो बेसिकली ये गोल्ड के हमारे आइडियाज थे। और इसके बाद हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई को। ये हमारा जीबीपी जेपीवाई का चार्ट है, तो इसको एक बार हम रिमूव कर लेते हैं। हम मंथली बेसिस पे इसमें भी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो मंथली में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये एक सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हम मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास में मूव कर रहा है, जिसमें जनवरी महीना जो कि एक रिजेक्शन होने के बाद एक रेंज में आके क्लोज होता है। और उसके बाद जब फरवरी महीना है तो इसके हाई को ब्रेक तो करता है, बट वापस इस एक कंसोलिडेशन भाग में आके क्लोज होता है। तो मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब मार्केट इस भाग में एक कंसोलिडेशन टाइप बना सकता है और एक लंबे समय तक चल सकता है। तो एक इस मंथ अगर नेक्स्ट मंथ इससे बाहर अगर क्लोज होता है और ऐसे कैंडल बना के बाहर क्लोज होता है तो नेक्स्ट मंथ एक बुलिश मोमेंटम बना सकता है। तो अभी हाल ही मार्केट एक कंसोलिडेशन भाग में है, तो हाई टाइम फ्रेम में अगर कंसोलिडेशन भाग में है तो हम वीकली डेली 4 आवर में भी उसे हम एक कंसोलिडेशन भाग में देख सकते हैं। एक 100-200 पिप के रेंज में मार्केट मोमेंटम देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वीकली टाइम फ्रेम, जो कि मंथली एक रेजिस्टेंस था और ये वीकली का भी रेस्पेक्ट रख रहा है। और इसके बाद ये एक सपोर्ट है। हम इसको अगर जूम करके देखें तो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो कि ये एक सपोर्ट है और जो कि इस रेंज के मिड में पड़ता है। इसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं, जब तो प्रीवियस कैंडल डेली बुलिश स्ट्रांग बुलिश थी और ये पुल बैक के साथ इसका हाई ब्रेक करे तो मार्केट और भी एक बुलिश मोमेंटम बना सकता है। ये डे का हाई है और ये पुल बैक के साथ अगर हाई ब्रेक ब्रेक करे तो मार्केट इस लेवल तक आने की ज़्यादा संभावना है। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, जिसमें हमें 4 आवर या 1 आवर 30 मिनट में हमें एक ट्रेड आइडिया क्रिएट कर सकते हैं इसके बेस पे। तो इसके साथ हम आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर में हम देखते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट पे लगभग 2 बार टेस्ट कर चुका है। और 2 बार टेस्ट का मतलब है कि मार्केट एक बार यहाँ से रिजेक्ट होके मार्केट बुलिश मोमेंटम बनाता है, फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, उसके बाद मार्केट वापस अपना यहाँ से हाई बना रहा है। इसका मतलब है मार्केट यहाँ से 2 बार रिजेक्ट हो गया है और तो मार्केट इससे नीचे आने की ज्यादा संभावना बनती नहीं है। अगर मार्केट इससे नीचे आने की संभावना बनाएगा तो इसके नीचे एक कैंडल क्लोज देगा, जो कि हाई टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग 4 आवर की कैंडल अगर क्लोज देता है तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम बना सकता है। तो अभी मार्केट इस लेवल और इस लेवल सॉरी इस रेजिस्टेंस लेवल के बीच में है, तो एक मार्केट कंसोलिडेशन टाइप में है। तो 4 आवर में अगर मार्केट कंसोलिडेशन है तो 4 आवर के बेस पे ही मार्केट अगर कंसोलिडेशन ब्रेक करता है तो हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड बना सकता है। तो हम देखते हैं 4 आवर के बेस पे ये हमारा लेवल, ये है एक रेजिस्टेंस लेवल जो कि 155 पे है, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और एक है 153 400 पे। तो ये सपोर्ट लेवल है और ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो 1 आवर या 30 मिनट में हम देख लेते हैं। 1 आवर के बेस पे भी देखें तो
रेजिस्टेंस लेवल तो वही है 155 वाला, और सपोर्ट लेवल अगर हम बनाए तो 154 पे हम एक सपोर्ट लेवल बना सकते हैं। तो ये कंसोलिडेशन भाग है, ये भी एक काफी सारा लगभग 18-19 का है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस 155 800 पे है, और तो ये बेसिकली एक कंसोलिडेशन भाग है जो कि 1 आवर में है, और इसमें हमारे ट्रेड आइडिया बुलिश और बेरिश दोनों हम देख लेते हैं। जैसे कि हम बुलिश अगर पर्सपेक्टिव देखें मार्केट का, तो कैंडल ऐसे अगर मार्केट में क्लोज देती है हाई टाइम फ्रेम में, जैसे 1 आवर या 4 आवर में, और वॉल्यूम टाइम में, तो नेक्स्ट ये कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी। और इसके साथ हम जब अगर मार्केट का बेरिश सिनेरियो देखें, तो ऐसी हमारे एक ब्रेक एंड क्लोज कैंडल वाली ऐसी कैंडल बनती है, और नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड होगी। तो ये जीबीपी और जेपीवाई और गोल्ड का हमारा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस था। एपेक्स अड्डा एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको कोई भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग संबंधी कोई टेक्निकल फंडामेंटल कोई चीज़ साइकोलॉजिकल या फिर रिस्क मैनेजमेंट में आपको अगर समझ में नहीं आती है, तो मैं इस बायो में एक लिंक दे दूंगा जिसमें आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।